माता दुर्गा शेर की सवारी क्यों करती हैं? नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर स्वरूप का अपना महत्व और अपनी कथा है। नवरात्रि के दिनों मां दुर्गा से जुड़ी कथा और जानकारी के बारे में काफी सुनने और देखने को मिलता है। आज इस क्रम में हम आपको मां दुर्गा की सवारी सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। यूं तो मां दुर्गा के कई रूप हैं और उनके स्वरूपों में मां के अलग अलग वाहन भी हैं, लेकिन सिंह उनका प्रमुख वाहन है। आखिर मां दुर्गा सिंह की सवारी क्यों करती हैं और इसके पीछे की कथा क्या है? दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, जिन्हें प्रकृति देवी, देवी शक्ति, आदि माया, भगवती, माता रानी, जगदम्बा, सनातनी देवी आदि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य संप्रदाय की वो मुख्य देवी है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान, प्रकृति, गुणवती, योगमाया, बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वो अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली तथा कल्याणकारी हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में किया जाता है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई ना कोई शस्त्र होता है। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया था। महिषासुर, महिष जमा असुर, भैंसा जैसा असुर। हिंदू ग्रंथों में वो शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं। जिन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है, उनको सिद्ध पीठ कहते हैं। वहां किए गए सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। माता के देश में अनेक मंदिर हैं। कहीं पर महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ, तो कहीं पर कामाख्या देवी। ये देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात हैं और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ये ही पूजी जाती हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवता का अपना एक महत्व है। हर दिन के हिसाब से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह से सभी देवी देवताओं की सवारी अलग अलग है और उसके पीछे की कथाएं भी अलग अलग हैं। भगवान गणेश मूषक, कार्तिकेय मोर, माता सरस्वती हंस की सवारी करते हैं। उसी तरह देवी दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, इसलिए उन्हें शेरावाली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी दुर्गा की सवारी शेर कैसे बना? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं इससे पीछे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। मां ने जिद कर ली थी कि जब तक वो गोरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो यहीं पर तपस्या करेंगी। देवी पार्वती को जब ये पता चला कि ये शेर उनके साथ ही तपस्या में यहां सालों से बैठा रहा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से मां पार्वती का वाहन शेर हो गया। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं तो माता पार्वती बाघ पर। देवी दुर्गा के 2 वाहन हैं। उन्हें कुछ मूर्तियों और चित्रों में शेर पर तो कुछ तस्वीरों में उन्हें बाघ पर भी विराजमान बताया गया है। महिषासुर का वध करते समय वो सिंह पर सवार थी। इसके अलावा कई दैत्यों का वध करते समय वो बाघ पर सवार थी। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम सकंद भी है, इसलिए वो सकंद की माता कहलाती हैं। उन्हें शेर पर सवार दिखाया गया है। शेर के मां दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से मां पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव मां पार्वती को काली कह देते हैं। ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। वो नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही मां पार्वती के पास पहुंचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहीं पर घूमता रहा। मां को तप में लीन देखकर शेर वहीं पर इंतजार कर रहा था। देवी का इंतजार करते सालों बीत गए। शेर मां पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। यही होते होते कई साल बीत गए।
मां के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और मां से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस पाना चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही मां पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और मां का रंग पहले की तरह साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम मां गौरी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद मां की नजर शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, ये शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान ये यहीं पर था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम मां शेरावाली और दुर्गा पड़ गया। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं तो माता पार्वती शेर यानी कि बाघ पर। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। उन्हें सिंह पर सवार दिखाया गया है। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर यानी कि बाघ पर सवार हैं। माता चंद्रघंटा भी शेर पर यानी कि बाघ पर सवार हैं, जिनकी प्रतिपदा और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है। वे शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर सवारी करती हैं। माता कालरात्रि की सवारी गधा है तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है।